अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। व्यूवर्स, आप लोग रूम में ये बिखरा हुआ सामान देख रहे हैं ना, तो आज मैं सुबह से ही इस अलमारी को ठीक कर रही थी। इस अलमारी में मेरे पर्दे और कवर्स वगैरह पड़े होते हैं, तो इसमें आज मुझे ये वाले पोश नज़र आए जो कि हम जब इस घर में न्यू शिफ्ट हुए थे ना, तो जो सबसे पहले मैंने कवर्स अपने तकियों कुशन्स वगैरह के ऊपर चढ़ाए थे ना व्यूवर्स, वो ये वाले थे। इसके ये कुशन्स के पीछे का जो कपड़ा है ना, इसी के ही नालीचों के पोश थे और तकियों के भी गोल तकियों के यही वाले पोश थे। तो इतने सालों में ना व्यूवर्स, ये बिल्कुल मैं भूल गई थी कि मेरे पास ये वाले कवर भी मौजूद है। तो मुझे ना अपने लाउंज की सफाई करनी थी, क्योंकि खैर से आप लोगों को मैंने बताया ना, साकिब लोग उम्रे पे गए हुए हैं, तो बस मेरा पीछे से यही था कि मैं घर को अच्छे से साफ़ कर लूँ। मेकओवर तो फ़िलहाल मुझे नहीं देना था, क्योंकि ईद करीब है। खैर से मेकओवर ईद पे ही दूंगी, लेकिन ये था कि मुझे फ़िलहाल यहाँ की अच्छे से सफाई करके सारे पोश वगैरह चेंज करने थे, क्योंकि वो वाले जो पोश थे ना, वो बहुत गंदे हो चुके थे, कुशन्स के भी, वो गोल तकियों के भी और पर्दे वगैरह भी। तो इसलिए मैंने इनको निकाला। मैंने ये सोचा, मैंने कहा मेरे व्यूवर्स ने ये वाले कवर्स भी नहीं देखे, और जो है यहाँ सफाई करके मैं इन सारे कवर्स को कुशन्स और तकियों के ऊपर चढ़ा दूँगी। तो व्यूवर्स, ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पहले की सेटिंग, जो कि इस लाउंज की हुई है, और सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। मैंने अब तक यहाँ की कोई सेटिंग चेंज नहीं की थी। बस ये था व्यूवर्स के, एक तो टाइम नहीं मिला था, दूसरा मुझे ये भी लालच थी कि अब खैर से रोज़े रमज़ान होंगे और फिर ईद होगी, तो उसी पे इंशाल्लाह एक दफ़ा ही मैं मेकओवर करूँगी यहाँ का। लेकिन फिर ये हुआ व्यूवर्स के साकिब लोगों के खैर से उम्रे पे जाने का प्रोग्राम बन गया। तो फिर आप लोग जानते हैं कि उम्रा पे जाएं तो भी मेहमान आते हैं, और मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो ख़ानदान की बड़ी हैं, तो उनसे मिलने के लिए सब आते हैं। तो जाते हुए भी आए थे, और अब जब खैर से वो लोग वापस आ जाएंगे तो भी व्यूवर्स सारे ही उनको मुबारकबाद देने के लिए आएंगे, मिलने के लिए आएंगे। तो ये भी सारी बात मेरे जहन में थी। तो फिर मुझे यही था कि खैर से अब जब ये जाएंगे तभी मैं जो है ना फिर यहाँ की सफाई करूँगी। तो बस फिर सफाई भी कर ली थी, इसी बहाने फिर सेटिंग भी सारी मैंने चेंज करनी थी। तो कुशन्स के कवर और तकियों के जो है वो मैंने ना उसके ऊपर चढ़ा दिए थे। और अब बारी आई थी व्यूअर्स, लाउंज में जो फ्लावर्स मैंने डेकोरेट किए होते हैं, वाजेस जो रखे होते हैं, तो जब भी जो भी सेटिंग होती है ना, उसी हिसाब से मैं जो है ना उन्हीं कलर्स के फ्लावर्स निकालती हूँ और फिर उसको वहाँ पे सेट कर देती हूँ। तो अब जो पहले से यहाँ पे डेकोरेट हुए थे ना फ्लावर्स वगैरह, उन सब को मैंने यहाँ से हटा दिया था। उनको वॉश करके मैं रख दूँगी फिर किसी और थीम के लिए या दस्तरखान अरेंजमेंट के लिए। यही होता है व्यूवर्स के, जब सफाई मैंने करनी होती है, नई सेटिंग करनी होती है, तो पहले की जो चीज़ें होती हैं, फ्लावर्स वगैरह, कुशन्स के कवर और पर्दे वगैरह, ये सब कुछ वॉश करके मैं पैक करके अच्छे से एक ही जगह पे रख देती हूँ। फ्लावर्स को उनकी जगह पे रख देती हूँ, और जो पर्दों कुशन्स का और ये सारा सेट जो होता है ना, उसको एक ही थैले में डाल के मैं जो है ना एक ही जगह पे रख देती हूँ, ताकि आइंदा अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़े तो ये मुझे ईज़िली उसी जगह से मिल सकें। तो यहाँ पे ना मैंने सारे पिंक कलर के फ्लावर्स यहाँ से हटा दिए थे। अब बारी आई थी पर्दे हटाने की, और इसके ये जो बेल्ट है ना, ये भी मैंने जो है ना यहाँ से हटा दिए थे। इनको भी वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि व्यूअर्स इस पे सारा स्टिचिंग का काम है, तो धोने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीज़ें क्योंकि मैं ख़ुद ही बनाती हूँ ना व्यूअर्स, फिर मुझे पता होता है इनकी मजबूती का, और मुझे ये भी पता होता है कि इनको मैंने वॉश करना है या नहीं, या फिर अगर वॉश करना भी है तो किस तरीके से करना है। अच्छा जी, तो उस सारे कुशन कवर्स के साथ ये वाले पर्दे मैच कर रहे थे, और उस टाइम पे मैंने लगाए भी यही पर्दे थे। क्योंकि अगर आप लोग गौर करें ना व्यूवर्स, इन पर्दों के काम के ऊपर, तो ये जो है, जो इस तरफ वाली वॉल है ना, जिस पे हम लोगों ने पैनलिंग करवाई हुई है, ये उस प्रिंट के साथ मैच करके मैंने उस टाइम पे ख़रीदे थे। और उस टाइम पे व्यूवर्स, चूँकि मेरा चैनल नहीं था, ऐसा कुछ जहन में था भी नहीं कि मैं आगे इंशाल्लाह चैनल स्टार्ट करूँगी, तो मैंने ना बस अपने ही तरीके से ये वाले पर्दे ख़रीदे थे, और साथ मैंने इस तरह की मैचिंग की थी। और अब मैं सोचती हूँ कि उस टाइम पे भी इतना माशाल्लाह दिमाग काम करता था कि सेटिंग वगैरह सारी एक ही जैसी, एक ही थीम पे लेके करती थी।
अब तो माशाल्लाह से फिर भी चैनल के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और फिर थीम पे काम करती हूँ। तो उस टाइम ये होता था कि बस ख़ुद हमने देखना है, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से सेटिंग करती थी। तो व्यूवर्स, अब ये जो गोल्डन कलर के वाजेस थे ना, इसके ऊपर भी मैंने खुद ही गोल्डन कलर किया हुआ है। पहले ये वाइट थे, फिर मैंने इसको गोल्डन कर दिया और वो गोल्डन इतना प्यारा बनाया था मैंने कि अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनका कलर चेंज करूँ। तो इसमें ना मैं पर्पल कलर भी लगा के देख रही थी फ्लावर्स के, और ये वाइट वाले, ऑफ वाइट वाले फ्लावर्स भी लगा के देख रही थी। तो मुझे यही था, यहाँ पे तो इस जगह पे मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसको इसकी जगह पे ले जा के वाजेस को रखती तभी मुझे सही से समझ आनी थी कि इस पे यहाँ पर्पल सूट करेंगे या वाइट कलर वाले फ्लावर्स सूट करेंगे। इन पर्दों के साथ ना व्यूवर्स, उसी टाइम पे ही ना ये पर्पल कलर के कर्टन टाइज मैंने ख़रीदे थे, और ये बड़े ही खूबसूरत और बहुत अच्छे मटेरियल के बने हुए हैं। व्यूवर्स, पर्दे मेरे ज़्यादातर जो है ना वो कोयटा कैंट बोलान शॉपिंग सेंटर से ही मैंने ख़रीदे हुए हैं। वहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को ये बताती चलूँ कि वहाँ पे इतवार वाले दिन जो है वो सेल लगती है और डिस्काउंट वो लोग देते हैं, कभी 20%, कभी 30%। तो बनिस्बत बाज़ार की ना मुझे वहाँ पे अच्छे पर्दे मिल जाते हैं, अच्छी कलेक्शन मिल जाती है। बल्कि मेरे घर पे जितने भी पर्दों के सेट मौजूद हैं ना, सारे ही मैंने तकरीबन वहाँ से ख़रीदे हुए हैं, क्योंकि मुझे पर्दों के लिए वही जगह बेस्ट लगती है। उनका मटेरियल, उनकी एम्ब्रॉयडरी, उनका जो है नेट, अगर नेट के पर्दे लेने हो वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो मैं ज़्यादातर पर्दों की और कुशन कवर्स की, नालीचों के पोशों की शॉपिंग जो है ना वो वहीं से करती हूँ, क्योंकि उनका कपड़ा जो है वो पायदार होता है और सालों साल जो है वो चलता है। जी, तो व्यूवर्स, अब बारी आई थी डेकोरेशन पीसेस सेट करने की। तो कुछ तो मैंने पहले के ही यहीं पे रख दिए और कुछ जो है ना मैंने नए निकाले। अच्छा, ये छोटी सी बास्केट है व्यूवर्स, इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने ना हमारे कबाड़ी बाज़ार से ख़रीदी थी और इस पे सारा जंग लगा हुआ था। तो जो मेरे चैनल शुरू से देखते हैं ना, सबसे पहले साकिब के बर्थडे की सेलिब्रेशन की वीडियो और अरेंजमेंट जो मैंने मतलब की थी उसकी वीडियो ना, तो उसमें मैंने इस वाली टोकरी के ऊपर स्प्रे करके और इसको इस तरह से डेकोरेट किया था। तो ये पहले तो इतनी प्यारी नहीं लगती थी, लेकिन जब इसके ऊपर ये फ्लावर्स लग गए ना तो उसके बाद ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो पर्पल फ्लावर की वजह से मैंने इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया था। अब उसके बाद व्यूवर्स, एक छोटा सा DIY आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे पास ना ये एक जग था व्यूवर्स जो कि ऊपर से टूट चुका था। तो ये सितारों वाला कपड़ा लेके इसको मैंने इस जग के ऊपर ऐसे ही डाल दिया था, और ताकि इसका ये जो टूटी हुई जगह है ये भी चुप जाए। और चूँकि कपड़ा खूबसूरत था, सितारों वाला था और चमकदार कपड़ा था, तो इसलिए ये इसके ऊपर ऐसे डाल के ना प्यारा लग रहा था। और पर्पल कलर ही थोड़ा सा ऐड करना था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से जो है ना वो सजा दिया था, वॉज बना लिया था मैंने एक तरह से व्यूवर्स। और इसको जो है ना वो जो हमारी सामने की तरफ टेबल है ना छोटा सा, तो उसके ऊपर मैंने रखना था और इसके अंदर फ्लावर्स रखने थे। तो आप लोग देख सकते हैं एक सिंपल सी ट्रिक के साथ आप लोग एक प्यारे फैब्रिक के साथ जो है ना किसी भी वॉज को इस तरह की शेप दे सकते हैं। आप लोग देखिए व्यूवर्स कि ये पड़ा हुआ वैसे ही कितना प्यारा लग रहा है। और अब ये जो क्रीम कलर के फ्लावर्स बच गए थे ना, जिसको मैंने सामने डेकोरेट नहीं किया था, तो उसको अब मैं इसके अंदर रख दूँगी। लाइट कलर के फ्लावर्स और डार्क कलर का वॉज, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे कॉर्नर में पड़ा हुआ। तो व्यूवर्स, बस थोड़ी सी सेटिंग ही चेंज करनी थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना था। मेकओवर्स तो आप लोग जानते हैं व्यूवर्स कि जब मैंने करना होता है ना तो एक एक जगह पे एक एक चीज़ पे ख़ास मेरा फोकस रहता है कि मैं उसको खुद ही अपने हाथों से बनाऊँ। तो लेकिन बस ये चूँकि बस एक आम सी सेटिंग थी, तो जो मेरे पास घर पे मौजूद था, कुछ भी जो इस सारे कवर्स के साथ मैच हो रहा था, उनको मैं निकाल के ले आई थी और यहाँ पे डेकोरेट कर रही थी।
तो आखिर में मैं यहाँ पे कुछ क्यूट से प्यारे से कैंडल्स ऐड करूँगी व्यूवर्स। और पर्पल कलर की खुशबू वाली कैंडल थी ये, तो यहाँ पे मैंने इसको भी अरेंज कर दिया था। और इस तरह से मेरे पूरे लाउंज की जो है वो सेटिंग तकरीबन अब कंप्लीट हो ही चुकी थी। एक सामने वाला कॉर्नर जो था वो रह गया था, वहाँ पे पहले से ही एक संगे मरमर का गोल टेबल मैंने रखा हुआ था और उसके ऊपर मैंने ना अपना स्नेक प्लांट रखा हुआ था। वो स्नेक प्लांट जो है ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे, तो उसको जो है ना वहाँ से मैंने अब हटा दिया था और उसकी जगह पे मैं ये गोल्डन वाला वाज रखूँगी। और इसके का ये जो साइड वाला हैंडल है ना, इसको मैं पर्पल कलर के रिबन के साथ थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट कर दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा कलर ऐड हो जाएगा और पर्पल और पिंक कलर के मिक्स फ्लावर्स मैं इस वाज के अंदर रख के उस कॉर्नर में मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी। अच्छा जी, तो व्यूवर्स वैलेंटाइन डे पे ना जब मैंने अपना रूम डेकोरेट किया था ना, तो उस टाइम पे मैंने ये वाला दिल बनाया था। दिल के ऊपर जो है ना मैंने व्यूवर्स ऊन लपेट के उसको फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया था, तो इसको भी यहाँ पे अब मैं लगा दूँगी जी। तो व्यूवर्स सर्दियों के लिए यहाँ पे इस लिविंग एरिया की सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब आइए देखिए इस सेटिंग की फ़ाइनल लुक। जी तो व्यूअर्स कैसी लगी आप लोगों को आज की इस लिविंग एरिया की सेटिंग। अगर कुछ भी अच्छा लगे इस सेटिंग में तो व्यूअर्स एक लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।